नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सभी की यहाँ पर जो है स्पेशल जीएस प्रीलिम्स पेपर 1 को लेकर के या जीएस पेपर 1 को लेकर के यहाँ पर आप लोग की क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप चाहे किसी भी राज्य से हैं तो आपके लिए है ही। अगर आप यूपीपीसीएस 2024 या आरओ जो एग्जाम यहाँ पर फरवरी और क्रम में प्रस्तावित है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया क्लासेज है, जहां आपको डेली सुबह 10 बजे क्लासेज चलाई जाती हैं। साथ ही साथ शाम को 4 बजे यहां पर आप लोग देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज क्लासेज में चलाता हूं। आप जब उसे देखेंगे तो खुद समझेंगे कि क्यों मैं कहता हूं कि 4 बजे वाली क्लास जरूर से जरूर देखा करिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूला करें। तो चलिए अब समय नहीं गवाते हैं, आज के पहले प्रश्न को यहां पर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। पहला प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित है। चलिए भैया जवाब दीजिए। रोलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन या फिर यहाँ पर क्या है, राजगुरु को फांसी। तो बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, राजगुरु को फांसी जवाब दिया है, वो सही के लिए। देखिए भैया, रोलेट सत्याग्रह आपका 1919 में हुआ था और वहीं आपका असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, 1919 1920, ठीक है माय डियर। और वहीं अगर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1940 ने 1929 में हुआ था, 1929। जी भैया, 1929 में ये हुआ था। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सही उत्तर चुनना है आप लोगों को। चलिए बताइए, फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथनों को पढ़िए और जवाब दीजिए क्या आपको सही लग रहा है। 1 2 सही है, 1 3 सही है, 2 3 सही, 1 2 3 सही है। बताइए इसका सही जवाब आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 1 और 3 सही यानी कि बी जवाब दिया उस सही के लिए। देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना बाबर ने नहीं भैया, जबकि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्षेत्र में कौन दामोदर घाटी में स्थित है। जी भैया, दामोदर घाटी पता है, जो दामोदर नदी है उससे जो है निर्मित घाटी है ये। तो बताइए दामोदर घाटी स्थित है। आपको इसका सही जवाब बताना है। चलिए बताइए, फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है क्या, डी। जी हाँ दोस्तों, क्या झरिया और रानीगंज। झरिया आपका कहां पर पड़ता है, तो झरिया भैया आपका झारखंड में स्थित है। वहीं रानीगंज आपका क्या है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है, कौन सा सुमेल नहीं है। जी भैया, यहाँ पर विभिन्न क्रांतियां हैं और इन क्रांतियों के संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा इससे सही तरीके से संबंधित नहीं है। जहां कह रहा है श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति और नीली क्रांति की यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल गलत नहीं करना चाहिए। इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने पीली क्रांति का यहाँ पर ऊन जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है, जबकि ये क्या तिलहन से संबंधित होता है। येलो रिवॉल्यूशन आपका तिलहन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची 1 है, सूची 2 है। बताइए, यहाँ पर नदी दिया है, यहाँ पर बांध दिया है, तो कौन सा नदी किस बांध पर स्थित है। बताइए, आपके विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न यानी क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, आप लोग को जवाब देना होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया। देखिए भैया, अगर आपका बात करें हम नील नदी, तो नील नदी पे आपका कुछ बना है तो वो है क्या, आसवान बांध। अब सी का यहाँ पर जो है मुझे जो याद है आसवान बांध, तो सी का 1। अब सी का 1 देखो कहाँ दिया है, तो सी का 1 केवल एक ही जगह दिया है यहाँ पर, और कहीं दिया नहीं। बाकी मुझे उतना अच्छे से नहीं पता, मैं प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपका जवाब तो मिल गया ना। बाकी अगर आपको पता था तो भी आपको मिल जाता, और यही इसका सही जवाब है। क्या होगा, कोलोराडो का हुवर बांध, दामोदर का पंचेत हिल, वहीं नील नदी का आसवान बांध, तो वहीं जाम्बेजी का करीबा बांध इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कूट की सहायता से पहाड़ियों का उत्तर दक्षिण क्रम। जी भैया, उत्तर दक्षिण क्रम आपको बताना है। उत्तर से दक्षिण की तरफ विभिन्न पहाड़ियों का, अन्नामलाई पहाड़ी, पालनी पढ़ाई पढ़ाई करो पहाड़ियां और इलायची पहाड़ियां। चलिए फिर जवाब बताए, इसका सही जवाब क्या होगा।
अगर आपसे पूछा जाए इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब क्या है जिस प्रकार से ये दिया है। जी भैया, अन्ना मलाई ऊपर होता है, उसके नीचे पालनी होती है, उसके नीचे क्या इलायची पहाड़ियां आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसका सुमेल नहीं है। यहां पर बताइए भैया इसका सुमेल नहीं है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। राउरकेला, खेतड़ी, रानीपुर, पिंजौर। यहां पर आपको इसका सही जवाब क्या दिखाई दे रहा है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, राउरकेला एल्यूमिनियम। जी भैया ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि राउरकेला जो है आपका वो आपके लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। बाकी आपके तीनों कथन तीनों बहुत ही अच्छे तरीके से सुमेलित है। अगला प्रश्न यहां पर कूट दिया गया है। कूट से आपको सही उत्तर की चुनाव करना है। अब कूट ये रहा नीचे आपका कि ए बी सी डी में से बताइए क्या आपको सही लगेगा। यमुना नदी दिल्ली एवं आगरा के मध्य अत्यधिक प्रदूषित है। यमुना सतत वाहिनी नदी नहीं है। ठीक है, सतत वाहिनी मतलब जो 12 महीना क्या कहते हैं बहा करती है। ठीक है, तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा। सी क्या, ए सही परंतु आर गलत है। देखिए यहां पर एक मिनट, यमुना नदी दिल्ली मध्य प्रदेश प्रदूषित है। यमुना सतत वाहिनी नदी नहीं है, ये देखिए नहीं है यहां पर लिखा है। ठीक है, मैंने इसीलिए आपको टोका कि मैं रुक जाइए, आप कहां समझ रहे हैं, यहां नहीं है लिखा है। मैं वही बार बार कहता हूं कि प्रश्नों को जब भी करिए 2 बार, इसीलिए मैं जवाब दे करके रिटर्न आया कि आप लोग समझे कि नहीं समझे चीज बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ खनिज दिया है, यहाँ उन खनिजों का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है बताइए। चूना पत्थर, तांबा, सोरा, चांदी। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया दोस्तों जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, चूना पत्थर, तांबा, सोरा, चांदी। तो दोस्तों यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए चूना पत्थर से तो मुझे पता है, चूना पत्थर का उपयोग आपके सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो अगर सीमेंट में इसका उपयोग किया जाता है तो बताइए आगे क्या होगा। तांबा, सोरा, चांदी। तांबा का किसमें होता है, विद्युत उपकरण में। ठीक है, तो ए का 2 बी का 3, तो ए का 2 बी का 3 आपको कहां दिखाई दे रहा है, यहां पर। यानी कि इसका क्या 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा उर्वरक में, और चांदी आपका विद्युत लेपन में। आपको पता है ना कि चांदी के तार अगर बनाया जाए उससे सबसे अधिक जो है क्या कहते हैं विद्युतीय एफिशिएंसी सबसे ज्यादा अच्छी पाई जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चलिए बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। भाबर, तराई, भांगर, खादर। ये मैंने आपको जो यूपी स्पेशल मिट्टियों के बारे में पढ़ाया हुआ क्लास है, अगर आपने उसमें देखा होगा तो वहीं से जवाब दे सकते हैं कि भांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, जलोढ़ क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बताई हुई है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या खादर जवाब दिया है वो सही कर ले। देखिए जो खादर होती है उसका संबंध नवीन जलोढ़ मृदा से है, यानी कि उसमें इफिशियंसी अच्छी खासी होती है, यानी उसमें उर्वरकता अच्छी खासी होती है। ठीक है, नवीन होती है ना कि परिपक्व होती है। परिपक्व माने पुरानी होती है, नवीन मतलब जो नई आई रहती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा कथन असत्य है बताइए। कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, जवाब देना है आपको। कांडला गुजरात में है, मारमू गोवा गोवा में है, पारादीप असम में है, या फिर हल्दिया पश्चिम बंगाल में। तो यहां से तो आपको बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें कोई भी जो है गलत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। पारादीप भैया आपका ओडिशा में पड़ता है। ये देखिए इसकी जो पारादीप है ये एक तट है जो बंगाल की खाड़ी के सीमा बनाता है, क्योंकि आपको पता है उड़ीसा आपका बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं, तो आपको पता ही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। देखिए आज की क्लास को बहुत ही ज्यादा क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आज बहुत ही वन लाइनेड प्रश्न है और आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा, आप जाने रहिएगा। ठीक है, तो बताइए तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब कह दिया, भोटिया, भील, संथाल, टोडा। तो संथाल पता है और आपको भील भी पता होगा, टोडा ही पता होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, उत्तराखंड होता है भैया, भोटिया का क्या होता है, उत्तराखंड होता है, ये पहाड़ों पर पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या है, ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के जुड़वा नगर हैं, जुड़वा नगर किसे कहते हैं, बेंगलोर, मैसूर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, या फिर मुंबई,
पुणे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या हैदराबाद सिकंदराबाद जवाब दिया है वो सही गलत। जी भैया देखिए हैदराबाद सिकंदराबाद को एक झील होती है, उस झील का नाम है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील से ये दोनों अलग होते हैं और इन्हें क्या जुड़वा नगर के नाम पर जो है जाना जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है आपको देखना है। क्या दिया है, इडुक्की, कालागढ़, तारापुर, पथरी। तो इन चारों में से बताइए क्या होगा। इडुक्की थर्मल पावर, कालागढ़ जल विद्युत शक्ति, तारापुर आणविक शक्ति यानी परमाणु, और आपका पथरी का थर्मल पावर। ये मतलब दोनों का थर्मल पावर 2 है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी। जी भैया आपका अगर इडुक्की पूछा जाए तो इडुक्की आपका जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से संबंधित है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ, बाकी तीनों आपका सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहां से आप लोगों को प्रश्न समझना चाहिए, पता है जो डेली अगर क्विज में करा रहा हूं आपके यहां से अगर गलत हो रहे हैं तो इन गलतियों को क्या करिए, एक जगह नोट करिए और उन गलतियों को नोट करते हुए मैं डेली वाइज आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं पहले आप एक बार पूरी क्लास कर लीजिए, फिर दूसरी बात बैठिए जो जो गलतियां हुई हैं उन्हें लिखिए। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप अपनी गलतियों को उसको सही नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का फायदा नहीं दिखेगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट और अगर आप कोई भी अगर आप क्विज टाइप कर रहे हैं तो उसमें सबसे उसका प्रमुख कारण होता है करने का अपनी गलतियों को ढूंढना, समझना और उसे सही करना। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करते समय अपनी गलतियों को देखना और साथ ही साथ क्या आपको जो है उसे समझना भी कि गलतियां क्या कर रहे हैं और उसे सही भी करना, यानी कि उसे रटना, उसे पढ़ना, जो आपके पेपर में आए तो आप गलत ना करो। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या डेट्रॉइट जवाब दिया है, ह्यूरियन झील, जी भैया वो गलत है। ये डेट्रॉइट शहर है जो कि ईरी झील। देखिए भैया ईरी झील आपको पता है ना कि ये 5 जो है झील से बना हुआ होम एक बना है, तो वो जो है 4 है, HOME 4 झील है जो बड़ी झील है, तो वहां पर जो है ईरी झील उनमें से एक है, बाकी ह्यूरन झील भी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खेतड़ी, कोलार, सिंदरी और झारिया क्रमानुसार निम्न में से किससे संबंधित है। चलो भैया ये जो है बेसिकली क्षेत्र है जो कि इन वहां पर इन चीजों को पाया जाता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। खेतड़ी अभी हम लोगों ने किया था, झरिया अभी हम लोगों ने बताया था आपको, खेतड़ी झरिया तो अभी हम लोग का हुआ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो खेतड़ी का तांबा होगा तो यहां यहां मिल रहा है, ठीक है, यानी कि ये कट हो गया। अभी हम लोगों ने किसका किया था, झरिया। झरिया भी बताया था कहाँ होता है भैया, आपके पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में झरिया है तो क्या हो जाएगा इसका कोयला, तो आखिरी में क्या है कोयला होना चाहिए, तो आखिरी में कोयला यहीं पर है। बाकी देखो ना यहाँ है ना यहाँ है ना है, इसलिए इसका सही जवाब क्या ये हो जाएगा तांबा, सोना, खाद, कोयला। ठीक है, देखो हम लोगों ने अभी चीजें देखी थी इसलिए सिंदरी में आपको समझ में आएगा खाद और कोलार का क्या सोना। ओके चलो अगले, कोलार आपका कर्नाटक में है आपको पता होगा। अगला प्रश्न है साओ पालो प्रसिद्ध है क्या, साओ पालो प्रसिद्ध है बताओ। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, किसी कोई भी गलत नहीं कर सकता। बहुत अच्छा जवाब, जितने क्या कहवा जवाब दिया है जो आपके ब्राजील में है, जितने ने क्या कहवा जवाब दिया है वो सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानांतरित कृषि नहीं है। जी भैया स्थानांतरित जहां पर स्थान बदल बदल के कृषि की जाती है, तो झूमिंग, चेना, मिल्पा, फजेंटा इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे झूमिंग के नाम से इसे, भले आप जवाब दीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ, वरना मैं बता ही दूंगा तो आपको फायदा क्या है। फजेंडा, जी इसका सही जवाब फजेंडा। देखिए झूमिंग को जो अलग स्थान है झूमिंग नाम से भारत में जानते हैं, चेना नाम से श्रीलंका, और मिल्पा जो है इसे मैक्सिको में जानते हैं, ठीक है। जबकि फजेंडा जो है वो ब्राजील से संबंधित है, जहां पर जो बड़े बड़े कहवा बगान होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो कहवा बगान होते हैं उसे फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अबूझमाड़ स्थित है, चलिए अबूझमाड़ स्थित है, जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देते रहिए भैया। अबूझमाड़ क्या है, तो अबूझमाड़ एक जो है क्या है पहाड़ी प्रदेश है जो आपके छत्तीसगढ़ में क्या उसके बस्तर में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक पहाड़ी प्रदेश है, उसका नाम क्या है अबूझमाड़। अगला प्रश्न है जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्न में से किस अनुक्रम में बढ़ता है। चलिए बताइए भैया किस अनुक्रम में बढ़ता है। तो देखिए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, आहार श्रृंखला खाने के
ठीक है, जिन्हें सबसे ज्यादा खाया जाता है। तो देखो जलपादप, जलपादप सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद घोंघा, फिर उसके बाद मछली, फिर उसके बाद पक्षी। तो पक्षी क्या खाता है, मछलियों को, मछली क्या खाता है, घोंघा, घोंघा क्या खाता है, जलपादपों को। ठीक है, तो ये जो है अनुक्रम में, किस अनुक्रम में बढ़ता है, तो बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकट है, इनमें से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकट, इम्फाल, कोलकाता, गांधीनगर या पटना। बताइए इसका सही जवाब क्या है, इम्फाल, गांधीनगर, कोलकाता या पटना। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया, गांधीनगर जवाब दिया है, वो सही गलत। जी भैया देखिए, ये जो कर्क रेखा के निकट, इसका सही जवाब क्या होगा, सी। जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, जो गुजरात के गांधीनगर को जो है जाती है, जो कि कर्क रेखा के निकट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए और बताइए यहाँ पर कौन सा कथन जो है संभावित परिणाम हो सकते हैं। चलिए बताइए, भूमि का हिलना, सुनामी, भूस्खलन, बांध एवं तट का टूटना। तो इनमें से क्या कारण जो है भूकंप के संभावित परिणाम हो सकते हैं, भूकंप आने पर क्या क्या हो सकता है बताओ। भूमि का हिलना, सुनामी, भूस्खलन या बांध का तटबंध का टूटना। बहुत आसान प्रश्न यार, उपयुक्त सभी सभी हो सकते हैं। अभी आप लोग सुनामी देखते हो, आता है अक्सर जो है, क्या नाम है, जापान में, उसमें भूकंप का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बताइए, हे फैलाह शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, फैलाह शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है बताइए। चलिए जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका क्या जवाब दिया, मिस्र के किसान होते हैं भैया, ये किसान होते हैं किस देश के, मिस्र के किसान होते हैं, जिन्हें क्या फैलाह नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, स्वेज नहर के दक्षिणी किनारे पर कौन सा बंदरगाह है, स्वेज नहर के दक्षिणी किनारे पर कौन सा बंदरगाह। अभी बीच में पता है क्या हुआ, बीच में ये सुनने में आया है कि अभी पनामा का जो नहर है उसमें पानी की कमी हो गई है, स्वेज नहर की नहीं, पनामा नहर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, पोर्ट स्वेज। जी भैया, नाम जो है उसी से संबंध किया, पोर्ट स्वेज इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, किन अक्षांशों के मध्य घोड़ा अक्षांश स्थित है। इसे घोड़ा अक्षांश इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले समय में जब लोग घोड़ा का व्यापार करते थे तो उनमें घोड़ों को जो है छोड़ देते थे, अब वो क्या करता था, उसी बीच में जो है तैरते तैरते जाते थे। ठीक है, इसे अश्व अक्षांश या घोड़ा अक्षांश कहते हैं। और जो दोनों गोलार्ध हैं, उत्तरी और दक्षिणी, इनके जो पछुआ तथा व्यापारिक पवनों की जो पेटियों के मध्य में ये उपोष्ण कटिबंधीय जो है, ये उच्च दाब पेटी होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या है, सी। जितने लोगों ने सी जवाब दिया है वो सही कर लें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की भूपर्पेटी में पाए जाने वाले निम्न तत्वों को उनके वजन के अनुसार अवरोही क्रम में सजाएं। तो भैया वजन के अनुसार अवरोही क्रम में आपको सजाना है, तो वजन के अनुसार सजाना है। यहाँ पर देखिए, यानी कि घनत्व तो अगर आप जानते हैं डेंसिटी के बेसिस पे तो आपको कर देना। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर सबसे देखो ज्यादा ऑक्सीजन होता है, तो ए आपका पहला होगा, तो ए कहाँ है, सी है, बी है। ठीक है, अब देखो आगे, उसके बाद आप देखोगे कि उसके जात कुछ पाया जाता है, तो सिलिकॉन। अब सिलिकॉन देखो दो कहाँ है, तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। आपका देखो ऑक्सीजन करीब करीब आपका 46%, करीब 46 पॉइंट आपका कुछ 46.5 से ज्यादा होता है, ये 27.5 से कम होता है, 2 या 3 होता है। ठीक है, 46.5%, 77.2 या 3%, और आपका लोह शायद 4-5% के आसपास होता है, लोह शायद आपका 4-5% के आसपास होता है। बाकी जो बच रहा है आप 46-27 और 5 मान लो, 50-27 आता है, तो 20 करीब 8% के आसपास आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, वजन के अनुसार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर, उपनाम दिए हैं, उन ग्रहों के नाम दे। तो किस ग्रहों को क्या उपनाम से जाने जाता है, हरा ग्रह, छल्लेदार ग्रह, लाल ग्रह, प्रातः संध्या, चांद तारा। यार बहुत आसान है। देखो लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह तो आपको पता है मंगल को कहते हैं, तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। ठीक है, रे ओके। उसके बाद जो है छल्लेदार ग्रह तो आपको पता ही है, और क्या नाम है, शनि को कहते हैं, किसे, शनि को। ठीक है, फिर प्रातः शांत तारा आप लोग किसे कहते हैं, शुक्र को। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या जाएगा? अब तो इतना सब बता दिया मैंने, क्या हो जाएगा ए। जितने लोगों ने क्या, ये बहुत आसान था, इसमें मैंने कहा कि अब क्या ही करा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? ये जान के चलो आप लोग के साथ मैं भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता रहता हूँ, जिससे ये हो कि मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, तभी आप समझेंगे कि हाँ कैसे सॉल्व करना जाता है। इसलिए मैं चीजों को देखता हूँ, जो आसान प्रश्न लगे उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसमें बस आप लोग सॉल्व करते चले जाओ, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका क्या जवाब दिया, बेसाल्ट, आग्नेय, नीस, ग्रेनाइट, स्लेट। यार बहुत आसान है। स्लेट जो है ना आपका, ये रूपांतरित यानी कि सेडिमेंट्री क्या होता है, क्योंकि ये जो है अपना चेंज किया होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथन दिया है, कारण दिया है, बताओ इसका क्या होगा। ओजोन परत पृथ्वी को अति उष्ण होने से बचाती है, ओजोन परत सौर विकिरण को छानती है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत आसान था यार, मतलब जवाब दे दूं, अब इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ए जवाब दिया है वो सही के लिए भैया ए होगा। बिल्कुल बात सही है, सौर विकिरण को बचाती है और साथ ही साथ जो है उसे छान करके लाते से पृथ्वी ज्यादा गर्म ना हो। आपको पता है कि ओजोन में भी बीच में छेद होने की बात पाई गई थी, जो बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय बन गया था वैज्ञानिकों के लिए। चलिए, प्रक्रियाओं का अनुक्रम सही है, तो बताओ यहाँ पर प्रक्रियाओं का अनुक्रम सही है। असंतृप्त हवा, असंतृप्त हवा, असंतृप्त हवा और उष्मांक। मतलब इस मैं बोल दिया हूं, पढ़ना आपको है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, वरना आप कहोगे सर ये थोड़ी ना लिखा, आगे भी लिखा। बिल्कुल लिखा भैया, वो आपको पढ़ना है, आपको समझना है, आपको जवाब देना है। मैं तो आपको करा रहा हूं ना। अब यहाँ पर मैं ही अगर एग्जामिनर होकर मैं ही जवाब देने लग जाऊं तो आपको फिर कैसे सर क्या कहते हैं अधिकारी बन पाओगे। तो असंतृप्त हवा, फिर आपका क्या उष्मांक पे जाता है, फिर वो संघनन होता है, और वही संघनन क्या फिर वर्षा के रूप में, बूंदों के रूप में आप को पृथ्वी पर गिरता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, बताइए। समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, जवाब दीजिए। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम सल्फेट। इसका सही जवाब क्या होगा। करीब 78% के आसपास भैया पाया जाता है, क्या है, सोडियम क्लोराइड। जी भैया, जो लवणों में सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये जो आपको मैंने बोला था ना कि ये इससे संबंधित प्रश्न में कराऊंगा, ये संबंधित प्रश्न कराऊंगा, पूरे ओशियन के हिसाब से कराऊंगा, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहें। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या है, लेब्रोडेर धारा। देखिए लेब्रोडेर जो आपकी धारा है ये उत्तरी अटलांटिक है, क्या नॉर्थ अटलांटिक सी में पाई जाती है, जो कि क्या कोल्ड होती है, ठीक है, कोल्ड जलधारा होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया के। चलिए बताइए, यहाँ पर दो बार ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से जवाब दीजिए। बिल्कुल बात सही है भैया, इसके उत्तर पूर्वी तट के समानांतर स्थित, ना कि पश्चिमी तट के समानांतर, इसलिए उसने 2 बार आपको दे दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वास्फोरस जल संधि, जी भैया स्टेट की बात कर रहा है, तो बताइए स्टेट क्या होता है। स्टेट होता है जो दो बड़ी क्या कहते हैं, जो दो बड़ी जलों को क्या कहते हैं, जो दो बड़े सागरों को जोड़ता है, जैसे इस्थमस होता है, ठीक है, जो एक भूभाग होता है, जो दो क्या कहते हैं, दो समुद्रों के बीच में होता है, जैसे आपका थाईलैंड का है, ठीक है। चलो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, डी, क्या है, यूरोप और एशिया के बीच। अब इसको थोड़ा सा आपको गूगल करना चाहिए। देखो यही चीज कहता हूं, ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, काला सागर ब्लैक सी को मरमरा सी से जो है ये जोड़ता है, ठीक है। आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, अपने एटलस से तुरंत उठा के देख लीजिएगा क्लास के बाद कि क्या है कैसे। फिर कह रहा हूं प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी कंफ्यूजन ना, अगर दिमाग में आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो तुरंत चेक कर लो, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उच्च ज्वार का निर्माण होता है क्योंकि, उच्च ज्वार का निर्माण होता है क्योंकि, बताइए। हाई टाइड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाई टाइड, बताइए इसका सीधा जवाब क्या होगा, मतलब सही जवाब क्या होगा, सीधा तो होगा ही। देखो भैया, जब दोनों विपरीत दिशाओं में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं या एक सीध में हो तो दोनों बात सही है भैया, क्योंकि दोनों में आकर्षण सबसे ज्यादा होता है।
इसलिए का सही जवाब क्या है, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, पोषण स्तर है, ये जीव है। तो बताइए स्वपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तो कौन सा जीव यहाँ पर सर्वाहारी कौन सा है, मांसाहारी कौन सा है, स्वपोषी कौन सा है, और यहाँ पर चलो बताओ। बहुत आसान सा जवाब है इसमें। मैं कुछ आपको याद, स्वपोषी घास हो गया। शाकाहारी आपका कौन हो सकता है बताओ, मांसाहारी आपका कौन है, सर्वाहारी तो मानव है, मांसाहारी आपका तेंदुआ है। इससे आसान प्रश्न कुछ हो सकता है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। मीथेन, धान का खेत, झाल का तिल, अम्ल वर्षा, नगरीय जहरीला कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड, साइक्लोन कलेक्टर, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का समूह। पूरा प्रश्न दिख रहा है, एकदम लाजवाब है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, साइक्लोन कलेक्टर प्रदूषित धूल हटाने का कण होता है यार। जो ये साइक्लोन कलेक्टर प्रदूषित धूल हटाने का कण होता है, जिसने क्या डी जवाब दिया वो सही कर ले। बाकी ये भी है, मीथेन धान खेत से होती है, झील का तिल आपका जो है, झील का तिल जो है अम्ल वर्षा से होता है, और यहाँ पर नगरीय जो सल्फर डाइऑक्साइड में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मसाई आदिम जनजाति का मूल निवास स्थान है, मसाई आदिम जनजाति का मूल निवास स्थान है सऊदी अरब, पूर्वी अफ्रीका का सवाना, मलाया, मध्य एशिया का। अब देखो एक चीज ये भी होता है ना कि अगर आप लोग के सामने प्रश्न है तो आप लोग उसे जरूर से जरूर पढ़ने के समझने की कोशिश किया करिए, ठीक है। तो जितने लोगों ने क्या, पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास क्षेत्र, जी भैया जो पूर्वी अफ्रीका है उसके जो सवाना घास क्षेत्र हैं, जैसे आपका केन्या हो गया, नॉर्थ तंजानिया हो गया, युगांडा हो गया, ये सारे जो है क्षेत्र उसमें सम्मिलित होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जी भैया अगला प्रश्न है, यहाँ पर युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा यहाँ पर सही है, ठीक है। तो पहले तो ये देखते हैं क्या पूछ रहा, अब देखते हैं। तापीय शक्ति परियोजना, स्थलीय अवकर्षण खनन परियोजना, धरातलीय एवं भूपृष्ठीय जल प्रदूषण, नदी घाटी परियोजना, जलाशय जनित भूकंपनीयता। तो इन तीनों में बताओ कौन सा सही सुमेलित है। ये जो तीनों दिए हैं सही सुमेलित है, चलो बताओ। जी भैया सारी पर्यावरण जो पर्यावरण समस्याएं होती हैं बिल्कुल सही है, इनसे यही सारी पर्यावरण समस्याएं होती है। नदी घाटी परियोजना से क्या, जलाशय जनित भूकंपनीयता आपको देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उलांग किस्म की चाय का उत्पादन किया जाता है भारत में, ब्राजील में, ताइवान में या फिर वियतनाम में, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ताइवान जवाब दिया, जी भैया ताइवान जवाब दिया है वो सही करे। इसका सही जवाब क्या हो जाता है, सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यहाँ पर 3 कूट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है बताइए। सही आपको बताना है कि अगोचर वस्तुएं संसाधन हो सकती हैं, ज्ञान एवं प्राविधिकी प्रमुख संसाधन है, प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। यार नवीकरणीय माने क्या है, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी कह सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी है प्राकृतिक गैस, ये कह रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस वर्ड को आपको बता दिया, बाकी तो सब समझ रहे हो ना। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखो यार बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं, 3 हो ही नहीं सकता, रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, बाकी 1-2 सही है। अगला प्रश्न है, झूमिंग कृषि, चैजिंग कृषि, रोका कृषि, मसोले कृषि, ये कहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध है। उत्तर पूर्व भारत, फिलीपींस, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या ब्राजील, बताओ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी जितने लोगों ने इसका सही जवाब यहाँ पर दिया, झूमिंग का तो पता लग गया हुआ। अब 1 का 4 है, 1 का 4 देखो कहाँ कहाँ दिया, तो 1 का 4 केवल डी में दिया है, सही हो जाए। इसीलिए मुझे हंसी भी आई क्योंकि मैंने जब प्रश्न देखा मैंने कहा क्या है, तो उपहार दिया हुआ। अगला प्रश्न है कि उत्पादन के घटते क्रम में 4 राज्यों का क्रम कौन सा है, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है।
फटाफट जवाब देते रहिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर गन्ने के उत्पादन के हिसाब से आपको उसको घटते हुए बताना है, तो देखो गन्ने के उत्पादन में इस समय आपको पता है सबसे आगे कौन चल रहा है, तो सबसे आगे हमारा उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र कहाँ कहाँ है, उत्तर प्रदेश यहाँ है, उत्तर प्रदेश यहाँ है, महाराष्ट्र यहाँ है, महाराष्ट्र यहाँ। अब बढ़ते आंध्र प्रदेश है कि तमिलनाडु, तो भैया उसके बाद तमिलनाडु आता है, तो तमिलनाडु कहाँ है, यहाँ से सही जवाब क्या ये हो जाता है। उत्तर प्रदेश करीब करीब आपका 40-42% और 20% महाराष्ट्र, और तमिलनाडु से 5% आंध्र प्रदेश, मतलब साउथ में कम है। मेन आपका 40 और 20 60-65% केवल इन्हीं दो राज्यों से जाता है, कौन सा, यूपी और महाराष्ट्र से, ठीक है, ये याद रखना। पक्षी अभ्यारण्य और राज्य, चलिए बताइए पक्षी अभ्यारण्य और राज्य दिया है, बताइए क्या होगा। केवलादेव घाना पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी विहार, नंदा देवी और बांदीपुर। चलिए जवाब दिया सुल्तानपुर का, तो आपको पता ही लग गया होगा, यूपी का नहीं है ना, यूपी नहीं है, ऐसा मत समझिए कि सुल्तानपुर एक जिला है यूपी का, तो ना यूपी नहीं है, सुल्तानपुर आपका है हरियाणा का, ठीक है। तो 2 का 1 कहाँ दिया है, तो बी का 1 कहाँ दिया है, ए में दिया है, डी में दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे नंदा देवी, तो नंदा देवी तो आपको पता लग गया होगा क्या, उत्तराखंड, तो नंदा देवी उत्तराखंड क्या, सी का 4, तो सी का 4 कहाँ का दिया है, ए में दिया है और सी में दिया, लेकिन ए और बी यानी का ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए 2 में हमें कॉमन मिला था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा जलप्रपात गोवा में स्थित है, चलो बताओ भैया कौन सा जलप्रपात गोवा में स्थित है, धुआंधार, लैंड सिंह, नोखाली कई या फिर दूध सागर। धुआंधार आपको पता है कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, और वहीं लैंडसिंग और नोखली कई जो आप ये देख रहे हैं ये मेघालय में, ठीक है, मेघालय में है, और आपका दूध सागर जो है ये आपका गोवा में, ठीक है, दूध सागर आपका गोवा में है, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, भैया ऊंचाई के हिसाब से यहां पर पूछ रहा, बताओ, गुलाब घर, बनिहाल, पीर पंजाल या फिर बिडिल। समुद्र तल से ऊंचाई के मामले में बताओ कौन सा यहां पर दर्रा और उसका सही है, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया गुलाब घर, जितने लोगों ने क्या गुलाब घर दल्ला जवाब दिया, उसके के लिए 3812 मीटर जो है हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है, बताइए, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। ये जो है भूमध्य सागर को आपके किसके, काला सागर से जोड़ती है, ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, एम.एस. स्वामीनाथन, ए. वॉक्समैन, जॉर्ज विलियम या विलियम गैड। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब भैया अमेरिकन साइंटिस्ट विलियम गैड ने 1958 में, कब भैया 1958 में इसका प्रयोग है। चलिए आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से फसलों के किस समूह को उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां तापमान 2000 और 2700 डिग्री एवं वार्षिक वर्षा क्या 150 सेंटीमीटर से अधिक हो। चलो बताओ, बहुत ही आसान सा प्रश्न, इतना हाई टेम्परेचर हो, वैसे 2002 नहीं होगा, 20 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस, वो ऐसे दिया, ठीक है, वो गलत दिया, वो प्रश्न बनाने वाली गलती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया, देखिए चावल तो होता ही है, तो चावल केवल यही दिया था, इससे हम लोग समझ गए क्योंकि पानी की भी जरूरत होती है, बाकी जूट भी ऐसी चीजें जो इसे पानी में उगाया जा सकता है। तो चलिए भैया इसी के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे शाम को 4 बजे और डेली क्लासेस चलती है, देखिए। और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करके बताइए क्लास कैसी लगी। और हाँ, अगर दोस्तों को शेयर नहीं करते हो करो, और कम से कम आज के जो है आपके 40 प्रश्नों में आपको कम से कम जो है आज 32 से 33 प्रश्न तो सही करने थे, नहीं तो 30 से तो कम बिल्कुल नहीं। अगर 30 नहीं सही हुए तो फिर से आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देने की जरूरत है। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।